एंड है वहां से उनकी ब्रांचेस निकलती है। ऑब्वियसली ट्रीज का एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, नीम का पूरा समझ आ गया होगा। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको बहुत में से जो कि एग्जाम में आ सकती है। इवन इन तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, जिससे ये तीनों भी डिफरेंशिएट होते हैं। Hello friends, welcome to the new chapter of biology section, and the chapter's name, as you already read it, getting to know plants. Okay, so first of all we will focus on the chapter's name, and because of that we will understand that what we will study in this chapter. Okay, the chapter's name is getting to know plants. Plants को जानना. Okay, plants को जानना, उनको समझना. जैसे इंसान है तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेट्स गेटिंग टू नो ह्यूमंस, इट मींस हाउ दे फील, हाउ दे रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, हाउ दे आर लुकिंग, हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर्स, इन विच फैक्टर्स दे आर डिफरेंट टू ईच अदर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं। सेम एज हियर वी आर ट्राइंग टू एनालिसिस द प्लांट्स वर्ल्ड। प्लांट की जो दुनिया है उनको अब हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी, बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे पेंसिल और नोटबुक ले सकते हो अपने साथ, पेन और नोटबुक, एंड साथ में टेक्स्ट बुक भी रखिए ताकि आपको जो अंडरलाइन करने को जरूरत लगे वो आप कर सको। और जो नोट्स इसमें से बन सकता है, आई मस्ट सजेस्ट यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स, बिकॉज after the end of the year it will be helpful for your exams. Okay, so without wasting time, let's start. So getting to know plants, and introduction is that कि अभी मैंने जैसे समझाया इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स रिलेटेड वो कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं प्लांट्स के अंदर तक, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, ओके, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और कौन से सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेंगे। ओके, कौन से सीजन में, जैसे ठंड में, विंटर में हमको ठंड लगती है, मॉनसून में बारिश गिरती है, एवरीथिंग इज देयर। तो हमारा भी कुछ ऐसा सेंसेशन है, फील है। वैसे ही प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी भी एक अलग दुनिया है। ओके, जिसको हम इस बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो कैसे कैसे डिफरेंस है, देखो डिफरेंट पार्ट्स, उनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। ओके, सारे प्लांट्स को आप ले लो, अलग अलग टाइप के प्लांट्स को, सबके पार्ट्स डिफरेंट होंगे देखने में, डिफरेंट साइजेस, यस। तो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग साइज के होते हैं। कोई कोई ह्यूमंस हमारी साइज के होते हैं, कोई कोई हमसे भी छोटे होते हैं, तो कोई हमसे भी बड़े होते हैं। ओके, डिफरेंट साइजेस आर देयर, डिफरेंट कलर्स आर आल्सो देयर। किसी किसी प्लांट्स के लीफ जो हैं, पत्ते होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो कोई कोई के रेड भी होते हैं, कोई किसी अलग कलर के येलो भी होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर देयर। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग प्लांट्स पे बनने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो डिफरेंट। ओके, डिफरेंट यूजेस, सारे प्लांट्स में से हम हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस आर द वेराइटी, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज हैं प्लांट्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अब इधर से हम आ जाएंगे इस साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इधर क्या है कि प्लांट्स को मैंने कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं उसमें से क्या है, पार्ट्स हैं, तो पर्टिकुलर उनके पार्ट्स के हिसाब से कि इस टाइप के पार्ट्स हैं तो इस सेक्शन में आएगा, इस टाइप के हैं तो इसमें, ऐसे नहीं है तो इसमें आएगा। साइजेस के हिसाब से भी कि इसकी साइज कुछ इतनी है तो वो फर्स्ट वाले में, उससे ज्यादा है तो वो सेकंड वाले सेक्शन में आएगा। वैसे फिर कलर्स के हिसाब से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड यूजेस, तो इन सब फैक्टर्स के हिसाब से मैंने प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मैंने कुछ 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है। और उनमें से 3 मेजर सेक्शंस हम पढ़ेंगे, बाकी के 2 है वो लास्ट में इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लांट्स आर डिवाइडेड इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ध्यान से वर्ड को देखना, हर्ब्स, फिर है श्रब्स एंड ट्रीज। ट्रीज पता था, हर्ब्स और श्रब्स हमारे लिए नया है। एक्चुअली तीनों तीन चीज हमको पता है, बट इसकी जो वर्ड्स हैं वो हमारे लिए नए हैं, ठीक है।
अब हम समझ सकते हैं कि इस चीज को कुछ इस रीजंस के कारण ट्री बोला जाता है। ओके, इन इन प्लांट्स को इन इन फैक्टर्स के कारण हर्ब बोला जाता है। ठीक है, वो अब हम समझेंगे, और कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं वो भी अब हमको समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स के बारे में। ओके, व्हाट इज हर्ब्स? तो हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट क्या होती है? शॉर्ट हाइट। वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं हाइट में, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फिर ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ग्रीन तो समझ आता है, व्हाट इज टेंडर? तो टेंडर मीन्स यू कैन बैंड इट इजीली। टेंडर मीन्स स्मूथ। उनका जो स्टेम वाला पार्ट होता है दैट इज टू मच स्मूथ दैट यू कैन बैंड इट, यू कैन क्रश इट इवन। ठीक है, तो उनके स्टेम वाले पार्ट और ग्रीन भी होते हैं। जनरली स्टेम जो होता है वो ब्राउनिश होता है, बट नहीं, हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स प्लांट्स का जो हर्ब वाला टाइप है उसके अंदर स्टेम कैसे हैं? ग्रीन एंड टेंडर होते हैं। एंड नो ब्रांचेस आर देयर। उस प्लांट्स में कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है, वो इतने छोटे होते हैं। ओके, और ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स होते हैं उसके, और बहुत ही छोटे हाइट के होते हैं, कोई ब्रांचेस नहीं होती इसकी। और मैं बताऊं आपको, हर्ब्स जो हैं उसका कोई एग्जांपल देना हो तो वी कैन टेक टोमेटोज ले सकते हैं। टोमेटोज के जो प्लांट्स होते हैं सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें। ठीक है, कि वो हाइट में भी बहुत ही छोटे होते हैं, उनके स्टेम भी ग्रीन एंड टेंडर होते हैं, और ब्रांचेस कोई होती नहीं है। ठीक है, तो हर्ब्स आर सच लाइक दैट। फिर श्रब्स की बात करते हैं। तो श्रब्स क्या है? हाइट की बात करें तो अबाउट ह्यूमंस हाइट। हमारी जो ह्यूमन मतलब कौन से टाइप की ह्यूमंस? आप 10 साल के हो तो भी आप ह्यूमन हो, और 100 साल के हो तो भी। बट अबाउट ह्यूमंस हाइट मतलब कि एवरेज ह्यूमन की जो हाइट होती है, एडल्ट ह्यूमन की, ठीक है, उसको ह्यूमंस हाइट बोलते हैं। तो श्रब्स जो होते हैं वो कुछ ह्यूमंस के हाइट के होते हैं, 4-5 फीट के। आफ्टर दैट हार्ड स्टेम। उनके जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली इससे बहुत हार्ड होता है। और इधर लिखा हुआ था ग्रीन, इधर नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये इट विल बी ब्राउनिश इन कलर। तो ये इसके स्टेम्स बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, और आप उसको बैंड बहुत दम लगाना पड़ेगा तब आप उसको बैंड कर पाओगे, इजीली बैंड नहीं होगा, बहुत ही हार्ड होते हैं। एंड श्रब्स की थर्ड कैटेगरी में है कि ब्रांचेस। तो ब्रांचेस आर एट द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, कई प्लांट्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं, इवन हमारे साइज के भी हो तो उसमें से भी ब्रांचेस नीचे से निकलती हैं। ठीक है, बेस से। तो श्रब्स के अंदर यही है कि वो उसकी हाइट ह्यूमंस जितनी होती है, उसके स्टेम्स हार्ड होते हैं, और उसके ब्रांचेस जो है वो बेस से निकलती है। तो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस यू कैन से दैट दीज आर श्रब्स। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ट्रीज के बारे में। तो ट्रीज तो बहुत देखें, बट उसको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे? इन फैक्टर्स के हिसाब से। तो वेरी टॉल इन हाइट, हाइट में बहुत ही बड़े होते हैं, ह्यूमन से तो बहुत बड़े। थिक एंड हार्ड स्टेम, उनका जो स्टेम वाला पार्ट होता है बहुत ही थिक होता है और बहुत हार्ड होता है, आप उसको पकड़ के मोड़ नहीं सकते। एंड द थर्ड वन इज ब्रांचेस आर एट हायर अप ऑन द स्टेम। स्टेम का जो पार्ट है उसमें स्टेम ऊपर का एंड है, वहां से उनकी ब्रांचेस निकलती है। ऑब्वियसली ट्री तो वैसा ही होता है कि उसकी ब्रांचेस ऊपर से निकलती है। श्रब्स में क्या है? ब्रांचेस नीचे से निकलती है, और ह्यूमंस की हाइट होती है। ट्रीज के अंदर ब्रांचेस ऊपर से निकलती है। जैसे ट्रीज का एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, नीम का ट्री है, ठीक है, फिर मैंगो ट्री है, सब में ऐसा होता है। श्रब्स का एग्जांपल मैं आपको दूं तो लेमन्स के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम श्रब्स में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने तीन एक एग्जांपल दिए। हर्ब्स मतलब मैं बता रहा था टोमेटोज, ओके। फिर श्रब्स में मैंने बताया, क्या बताया? लेमन, एंड हियर you can say neem or mangoes। ठीक है, तो these are the examples of herbs, shrubs and trees। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको herbs, shrubs and trees की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ओके, बहुत ही इजी है, आप पढ़ सकते हो उसमें से, जो कि एग्जाम में आ सकती है। इवन इन तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, जिसमें कंपल्सरी 3 पॉइंट्स होंगे। हाइट वाला एक लिखना है, दूसरा है स्टेम वाला लिखना है, और तीसरा है ब्रांचेस वाला। व्हाई? बिकॉज दीज 3 फैक्टर्स आर डिफरेंशिएटिंग देम। ओके,
यही 3 फैक्टर्स है जिससे ये तीनों तीन डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए। अरे सर आपने बताया था कि बाकी के 2 पार्ट भी आप समझाने वाले हो। या वेट, लेट्स स्टार्ट। तो वो भी पार्ट्स कौन से हैं? 5 में से हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज देख लिए। अब 4th पार्ट का मैंने डेफिनेशन इधर लिखा हुआ है, देखो। वैसे आपने देख लिया था, मेरे को पता है। तो प्लांट विथ वीक स्टेम्स, ध्यान से पढ़ना, विथ वीक स्टेम्स, ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम वाला पार्ट बहुत ही वीक है। कितना वीक? दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब वो प्लांट्स सीधे ऊपर खड़े भी नहीं रह सकते अपने आप से, उतना वीक है। बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। बट वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर वो स्प्रेड होते हैं, वैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे एक्चुअली गार्डन्स में और लॉन में हर जगह पे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते, उनका स्टेम बहुत ही वीक होता है। तो वैसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? क्रीपर्स। वो क्रीपिंग करते हैं, क्रीपलिंग करते हैं। ठीक है, दे आर क्रीपर्स। वैसे भी प्लांट्स है, दिस इज द 4th कैटेगरी। ओके, और 5th कैटेगरी का मैंने डेफिनेशन इधर लिखा हुआ है, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मतलब कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जैसे आपने उसको एक सपोर्ट दे दिया और इधर से प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो इसके अराउंड में ग्रो करेगा, क्लाइंब करेगा ऊपर। ठीक है, जितने से मनी वेल है, मनी वेल इज द गुड एग्जांपल ऑफ दिस। वैसे वो बहुत ही ऊपर तक जाती है, बट उसको सपोर्ट चाहिए। तो दे आर काइंड ऑफ climbers. Why climbers? Because they are climbing. It's so easy to remember. Okay, and this is the creepers. Why these two are different categories? Just because in these two categories we can't mention height, we can't mention stem, we can mention in this only, and we can't mention branches. Okay, that's why these two categories are different than herbs, shrubs, and trees. So I hope this video will be helpful to understand that what we will study in this chapter. And herbs, shrubs and trees, this classification of plant is the first topic of this chapter. Okay, I hope you understand it well and I suggest you to make notes of it. ठीक है, तो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएगा. So we will meet in the next video with next topic of this chapter. Up to that, take care of yourself, take care of your environment, and bye bye.